हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रकाश पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने थंबनेल पर वर्दी का फ़ोटो देखकर वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप ज़रूर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने वर्दी की फ़ोटो देखकर वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना होगा। ये नहीं वीडियो पर क्लिक किए और 1 मिनट देखे फिर बैक कर लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में आ रहे हैं उनको आपको देखना है और याद रखना है। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए, ये जीएस का टॉपिक है। इसे इस वीडियो में हर एक टॉपिक का, हर एक विषय के हर एक टॉपिक का, जितने भी, जैसे कोई भी एक टॉपिक है हमारा, जैसे इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत का टॉपिक हमारा है। अब इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के 100-200 क्वेश्चंस के आसपास बनेंगे, 1 घंटे में, 40 मिनट में, 30 मिनट में जो भी कवर होगा, वो एक टॉपिक का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूपीएसआई परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चंस आने हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री का पूरा आप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर लीजिए। जैसे हर एक टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की है शुरू करते हैं। अगर ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, प्रकाश पाठशाला नाम से है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण का आक्रमण कौन सा था? ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वो था, 1025 से 26 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था बताइए? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की थी। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। 7वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं @प्रकाश पाठशाला। आपका चैनल आ जाएगा टेलीग्राम में, आप उसको सब्सक्राइब कर जो हम अपना पीडीएफ देख सकते हैं। हर एक वीडियो की उस पर पीडीएफ पड़ा रहेगा। चलिए दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तराइन का पहली लड़ाई ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है इनाम भूमि। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खलजी था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन
अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। महमूद गजनबी अपने आप को कहता था। महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? ये यामनी उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मित्तल मुसलमानों का संरक्षक दोनों था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, ओहिंद, बहिंद। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों में से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। महमूद गजनी किस वंश का था? बताइए। यामिनी वंश का था महमूद गजनबी या गजनी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? ये लाहौर था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। लाख बख्श के नाम से जानने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ये इल्तुतमिश ने पूरा किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वो रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वो दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। ये संदर्भ किसका है? ये बहलोल लोदी का था। अल-बेरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार था? ये महमूद गजनबी के शासनकाल का इतिहासकार था। सुमेलित करना है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। और मलिक कफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। और ये अलाउद्दीन खलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी ये दास राजवंश उखाड़ फेंका था। ऑप्शन नंबर ये सही है। देख सकते हैं आप लोग, मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? ये इल्तुतमिश है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये किया था अलाउद्दीन खलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खलजी ने किया था। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, ये सभी का। अल-बेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। अल-बेरूनी के अनुसार अत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे कौन? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, बांध, जुलाहा, ये सभी। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल। बहिंद का युद्ध महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियमित किए। अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ गया था। ये सब सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ये था खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरूखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ये 3 सत्य हैं, ऊपर के पढ़ लीजिए आप लोग।
और ये जो है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये असत्य है। बाकी ये सब सत्य है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब मल्लिकित के पद पर नियुक्त किया। देख सकते हैं आप लोग ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? क्या इनमें से कोई नहीं असत्य, बाकी सब सत्य हैं। उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? देख सकते हैं। पहले गुलाम वंश है, गुलाम वंश, खलजी वंश, गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये गलत है, बाकी सब सही है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? उसके समाज द्वारा पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ये कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार है। निम्न को सुमेलित करना। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता है। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स कहलाता है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उर्स कहलाता है। मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात कहलाता है। ऑप्शन ये सत्य है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये सत्य नहीं है। बाकी क्रूर एवं निरंकुश शासक था। अफगान अमीरों की खिलाफत करता था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। बाकी सब सत्य हैं। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वह सूफी संत शेख निजामुद्दौलिया के शिष्य थे, ये भी सत्य है। वह जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सत्य है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, यह भी सत्य है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, यह भी सत्य है। ऑप्शन ये। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन था, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। ऑप्शन ये सत्य है। निम्न में से किसका आक्रमण पर भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ये संसवनी वंश का था। मोहम्मद गोरी संसवनी वंश का था। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये साहबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, ये सभी नाम था। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान करमाथी शासक। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा ताबरहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध? चंदावर का युद्ध था। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद 1194 में। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में
होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, ये किसका कथन है? B.A. स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमान। तबकात ये नसीरी का लेखक कौन था? मिन्हाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, उर्स और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ये चांदी और तांबा के बने थे। यानी कि टका चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था, जीतल था वो तांबा का था। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से है? कौन? एक जीतल, एक टका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे? बिल्कुल सही। वो दक्षिण राज्यों को कब्जा करना चाहता था। ये सही है किंतु आर गलत है। ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जियाउद्दीन वर्नी, तारीख-ए फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिन्हाज उस सिराज, तबकात-ए नासिरी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख-ए मुबारक शाही। ऑप्शन ये सत्य है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती या रत्तिका संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक
व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इब्न बतूता, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उसे उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ये खैरात दान विभाग स्थापित किया, वो था फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ये और आर दोनों सही है तथा आर ये की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ये सत्य है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान-ए-बंदगान। सल्तनत काल में खवालिज का अर्थ है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वो था फिरोज शाह तुगलक के नहरों का जाल बनवाया था। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। ये और आर दोनों सही तथा आर ये की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की जिल्ल-ए-इलाही की। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था?
इमामुद्दीन रैहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुंगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान-ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान-ए-आर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ऑप्शन सी सही, ये और भी दोनों। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, एक पाबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। वो अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वो न तो खुद हंसता और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता। ये उक्ति किससे संबंधित है? बलबन से। निम्नलिखित में से किस कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनवाई? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं। उपरोक्त में से सभी कौन कौन? कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना, 9 मुसलमान योम उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण का प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान-ए-वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायान राजाओं का राजा की उपाधि तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने ये हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान-ए सियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान
ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा आया से कथन सही हैं? भूमि अनुदानों की समाप्ति, ये सत्य है। मुकदमों जुतों खुतों व चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारियों की समाप्ति एवं दीवान ये मुफ्तराज की स्थापना, ये भी सत्य है। और तीसरा, विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज या भू राजस्व निर्धारित, ये भी है। ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर का निर्धारित, ये सही है। ऑप्शन भी सत्य होगा। 1, 2, 3, 4। सराय-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 सतून राजमहल, 1000 खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म-ए-मियान, बीच का रास्ता व तरीक़-ए-इत्दाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मदुरा या माबर? जलालुद्दीन अहसन शाह। विजयनगर? हरिहर एवं बुक्का। वारंगल? कन्हैया। बहमनी? हसन गंगू। ऑप्शन ये सत्य देख सकते हैं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ये उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की है। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम रणनीति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में? राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ये फिरोज शाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल ये सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ये सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? ये तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो मोरक्को का यात्री था, ये सत्य है। वो चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, ये है। ऑप्शन बी 1 और 3 केवल।
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इस टॉपिक से हमारे दिल्ली सल्तनत से 192 क्वेश्चन से, जो कि हमने मात्र आधे घंटे में कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग को इस टॉपिक का क्वेश्चन कंफर्म करना है तो आधे घंटे समय देकर 2-3 बार ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम्स में छूटेगा नहीं। तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होता है, तो इसको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जो रहेगा अगला टॉपिक।